ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस। क्या हर कस्टमर को एक दिन में डिलीवरी देना संभव है? हाँ, संभव है। लेकिन क्या इससे कंपनी का खर्च बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर कंपनी केवल कॉस्ट बचाने के बारे में सोचे, तो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने में बहुत देर हो सकती है। यहीं से ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस का मतलब है कम कॉस्ट और बेहतर कस्टमर सर्विस के बीच सही संतुलन बनाना। सरल भाषा में, कंपनीज को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितना खर्च करके कस्टमर को कितनी अच्छी सर्विस दी जाए। अगर सर्विस बहुत अच्छी रखी जाएगी तो कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर कॉस्ट बहुत कम रखी जाएगी तो कस्टमर सर्विस खराब हो सकती है। इसलिए दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कंपनीज इस कॉन्सेप्ट का उपयोग इसलिए करती हैं क्योंकि उनका लक्ष्य केवल कॉस्ट कम करना नहीं होता। उनका लक्ष्य कस्टमर को खुश रखते हुए प्रॉफिट कमाना भी होता है। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। मान लीजिए कंपनी ज्यादा इन्वेंट्री रखती है। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कंपनी इन्वेंट्री कम रखती है तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन स्टॉक आउट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कंपनी एयर ट्रांसपोर्ट का उपयोग करती है तो डिलीवरी बहुत तेज होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। अगर कंपनी शिप या रेल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करे तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन डिलीवरी में समय ज्यादा लगेगा। इसी संतुलन को ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस कहते हैं। Amazon इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। Amazon प्राइम कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी देता है। इसके लिए Amazon को एक्स्ट्रा वेयर हाउसेस, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ता है। इससे कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। वॉलमार्ट कॉस्ट कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देता है। वह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करके कम कॉस्ट में अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है। डेली जॉब में सप्लाई चेन एनालिस्ट कॉस्ट रिपोर्ट्स और सर्विस लेवल रिपोर्ट्स का एनालिसिस करते हैं। इन्वेंट्री प्लानर्स तय करते हैं कि कितना सेफ्टी स्टॉक रखना है। लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स ट्रांसपोर्टेशन मोड चुनते हैं। प्रोक्योरमेंट टीम्स सप्लायर्स के साथ कॉस्ट निगोशिएशन करती हैं। ऑपरेशंस मैनेजर्स कॉस्ट और सर्विस के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है एक्सेस इन्वेंट्री। ज्यादा इन्वेंट्री से सर्विस अच्छी रहती है, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका समाधान है बेटर फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। दूसरी समस्या है लो इन्वेंट्री। इससे कॉस्ट कम रहती है, लेकिन स्टॉक आउट्स बढ़ सकते हैं। इसका समाधान है सेफ्टी स्टॉक और डिमांड प्लानिंग। तीसरी समस्या है एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन। फास्ट डिलीवरी देने के लिए एयर फ्रेट का उपयोग करने से कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है। इसका समाधान है रूट ऑप्टिमाइजेशन और सही ट्रांसपोर्टेशन मोड का चयन। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स समझ लेते हैं। सर्विस लेवल का मतलब कस्टमर की डिमांड को पूरा करने की क्षमता। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री को स्टोर करने का खर्च। स्टॉक आउट का मतलब प्रोडक्ट का खत्म हो जाना। सेफ्टी स्टॉक का मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। लीड टाइम का मतलब ऑर्डर से डिलीवरी तक का समय। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माल को भेजने का खर्च। फोरकास्टिंग का मतलब भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब कस्टमर की खुशी और अनुभव। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब खर्च को कम करना। ओटीआईएफ का मतलब सही समय पर और पूरी क्वांटिटी में डिलीवरी। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विस? इंटरव्यूअर यह देखना चाहता है कि आपको सप्लाई चेन डिसीजन मेकिंग की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, the trade-off between cost and service means balancing operating cost while maintaining an acceptable level of customer service. हिंदी में इसका मतलब है कम कॉस्ट और अच्छी कस्टमर सर्विस के बीच सही संतुलन बनाना। दूसरा प्रश्न, Why is this trade-off important? इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आपको बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। Strong answer. Balancing cost and service helps companies improve profitability while keeping customers satisfied. हिंदी में इससे कंपनी प्रॉफिट भी कमा सकती है और कस्टमर्स को भी खुश रख सकती है। तीसरा प्रश्न, Can high service levels increase costs?
इंटरव्यूअर आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, यस। हायर सर्विस लेवल्स ऑफन रिक्वायर मोर इन्वेंटरी, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड एडिशनल रिसोर्सेज विच इंक्रीज कॉस्ट्स। हिंदी में, बेहतर सर्विस देने के लिए अतिरिक्त इन्वेंटरी और तेज ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न, हाउ कैन कंपनीज बैलेंस कॉस्ट एंड सर्विस? इंटरव्यूअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, कंपनीज कैन बैलेंस कॉस्ट एंड सर्विस बाय यूजिंग एक्यूरेट फोरकास्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंटरी एंड इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी। हिंदी में, सही फोरकास्टिंग, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के माध्यम से दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं क्योंकि डिलीवरी में देर हो रही है। मैनेजमेंट एयर फ्रेट का उपयोग करने का सुझाव देती है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। आप डेटा एनालाइज करते हैं और पाते हैं कि कुछ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के लिए सेफ्टी स्टॉक बढ़ाने से डिलीवरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। इससे कस्टमर सर्विस भी बेहतर हो जाती है और एयर फ्रेट का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बच जाता है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है, तो याद रखिए, सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य केवल कॉस्ट कम करना नहीं है और न ही केवल सर्विस बढ़ाना है। असल लक्ष्य कॉस्ट और कस्टमर सर्विस के बीच सही संतुलन बनाना है, ताकि कंपनी प्रॉफिट भी कमाए और कस्टमर भी खुश रहे।